आपके अपने YouTube चैनल अनुराग साडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अपना क्या है 2 जनवरी को कक्षा 12वीं व्यावसायिक अध्ययन का पेपर है, यानी कल आपका क्या है व्यावसायिक अध्ययन का पेपर है। इसलिए मैं क्या है आपको कक्षा 12वीं के बिजनेस स्टडी व्यावसायिक अध्ययन के पेपर की क्या है लगातार तैयारी करा रहा हूँ। तो इस पेपर की क्या है पार्ट 1 आ चुका है। डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 की वीडियो की आपको लिंक मिल जाएगी। पार्ट 1 में मैंने दोस्तों आपको क्या है सही विकल्प की पूरे कवर करा दिए थे, साथ ही आपको रेगिस्तान की पूर्ति कवर करा दी थी और अपने क्या है एक वाक्यांश की पूर्ति हो चुकी थी। ओके, इसके आगे आपको सही जोड़ी हो चुके थे, 7 हो गए थे। और प्रश्न क्रमांक 6वां 7वां आपका प्रश्न क्रमांक 8वां 9वां 10वां 11वां और इसके आगे दोस्तों प्रश्न क्रमांक आपका 12वां प्रश्न क्रमांक 13वां और प्रश्न क्रमांक 14वां 15वें तक मैंने कवर हुए थे विद सॉल्यूशन के साथ। मैंने इसलिए क्वेश्चन बैंक रख ली जिससे मैं आपको क्या है जितने भी क्वेश्चन है सभी का मैं क्या है विद सॉल्यूशन के साथ आपको क्या है क्वेश्चन के आंसर बता सकूं। ओके, तो अपने प्रश्न क्रमांक 15वें तक हो चुके हैं। अगर आप इन 15 क्वेश्चन के क्या है विद सॉल्यूशन के साथ आप वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में क्या है वीडियो की लिंक है, जाकर देखिए। आज की इस वीडियो में हमें क्या है प्रश्न क्रमांक 16 से स्टार्ट करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। क्रमांक 16 है निर्देशन के कार्य बताइए और 8वां में आपसे पूछा जा रहा है एक अच्छे नेता के गुणों को लिखिए। ओके दोस्तों, तो यह आपका निर्देशन के कार्य आपके तो निर्देशन के आपको कार्य बताने हैं, तो आपका दिया हुआ है। तो आपके निर्देशन के कार्य दिए हुए हैं। तो पहला है आपका तो पॉइंट वाइज इसमें पॉइंट आपको बताया गया है। ओके, पहला आपका पर्यवेक्षण है, फिर नेतृत्व है, फिर संदेश वाहन है, फिर अभिप्रेरण है। ये 4 आपको यह निर्देशन के कार्य हैं। तो क्रमशः इनका सीन्स और लीजिए चारों का। ओके, तो अपना ये क्या है ये वाला क्वेश्चन का आंसर कवर हो जाता है। चलिए आगे देख ले। तो आगे आपका है एक अच्छे नेता के गुण लिखना है। एक अच्छे नेता के आपको गुणों की व्याख्या करनी है। तो यह अच्छे गुण एक अच्छे नेता के क्या है गुण कौन कौन से होने हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट 6 दिए हुए हैं। पहला, अच्छा नेता शारीरिक रूप से प्रभावशाली होना चाहिए। दूसरा, अच्छा नेता मानसिक रूप से परिपक्व एवं विपरीत परिस्थिति में शांत रहता हो। तीसरा, एक अच्छा नेता अपने कार्य क्षेत्र को अच्छा ज्ञात हो, तो ज्ञान हो। ओके, तो ये आपका पूरा दिया हुआ। तो क्या है क्रमशः का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो अपने कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 17वां। ओके, तो प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 17वां है नियंत्रण के उद्देश्य समझाइए, अथवा पूछा जा रहा है नियंत्रण का महत्व समझाइए। इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ, तो आप इसे देख लेते हैं। नियंत्रण का उद्देश्य समझाना है, तो इसमें भी पॉइंट वाइज पॉइंट दिया हुआ। जैसे पहला आपका क्या है लक्ष्यों की जानकारी। ओके, दूसरा आपका क्या दिया हुआ, तो दूसरा आपका दिया हुआ है इस साधनों की उपलब्धता। फिर तीसरा दिया है निष्पादन की प्रगति। चौथा है आपका बाधाओं तथा कठिनाइयों की जानकारी। 5वां है सुधारात्मक कार्यवाही ज्ञात करना। तो ये आपके टोटल 5 पॉइंट दिए हैं। ये क्या है नियंत्रण के उद्देश्य है। ओके, तो नियंत्रण के उद्देश्य आपको तैयार कर लेना है। अथवा में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है नियंत्रण का महत्व समझाइए। तो नियंत्रण का महत्व ये दिया हुआ है। ये भी दोस्तों पॉइंट वाइज दिया, उसमें 5 पॉइंट दिए। जैसे पहला है आपका अनुशासन की स्थापना, दूसरा है अभिप्रेरण का साधन, तीसरा है आपका दोस्तों भारापण प्रक्रिया में सहायक, चौथा है आपका जोखिम से सुरक्षा, 5वां है भावी नियोजन का आधार। तो ये 5 पॉइंट दिए हुए हैं आपके नियंत्रण का महत्व। ओके, तो अपने ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 18वां। तो प्रश्न क्रमांक 18वां देखने से पहले चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किस प्रकार से कक्षा 12वीं के व्यावसायिक अध्ययन के पेपर की PDF को डाउनलोड करना है। दोस्तों अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पर जाना है। गूगल पर दोस्तों आपको सर्च करना है अनुराग साडी क्लासेस। जैसे ही आप सर्च करेंगे सबसे पहले अपनी वेबसाइट आएगी, इसे आपको क्या है ओपन कर लेना है। जैसे ही आप दोस्तों से ओपन करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही क्या है टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अब आपको क्या करना है पेपर डाउनलोड करने के लिए आपको मेन मेन्यू का एक बटन दिखेगा, इस पर आपको क्या क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है आपको देखना है हाफ ईयरली पेपर 2022-23 ये वाला बटन देखना है, इस पर आपको क्या क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा क्लास 12th का पेपर चाहिए कि क्लास 11th का। तो मान लीजिए मुझे क्लास 12th का पेपर चाहिए। इसमें भी आपको पूछा जाएगा किसका, फिजिक्स का चाहिए कि हिस्ट्री का कि बिजनेस स्टडी, किसी प्रकार से इसमें भी दिया हुआ है। ओके, तो मान लीजिए मुझे क्या है क्लास 12th का हिस्ट्री का पेपर चाहिए, तो क्लिक हियर के बटन पर आपको क्या क्लिक कर देना है। जैसे ही आप दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपके सामने क्या है पूरा आपको सामने पेपर ओपन हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब PDF डाउनलोड करने के लिए क्या करना है आपको स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे जाना है। ओके दोस्तों, फिर आपको क्या है PDF क्लिक हियर आप जो पोस्टर दिखे इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप क्या है सामने PDF डाउनलोड हो जाएगी। इस प्रकार से दोस्तों आपको पेपर डाउनलोड करना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको पेपर की PDF को डाउनलोड करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए प्रश्न क्रमांक 18वां। प्रश्न क्रमांक 18वां आपको दिया हुआ है वित्तीय नियोजन की विशेषताएं लिखिए, अथवा यहाँ से पूछा जा रहा है वित्तीय नियोजन के लाभ या महत्व दर्शाइए। तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ, तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। आपको पहले वित्तीय नियोजन की विशेषता बतानी है, तो ये पॉइंट वाइज इसमें पॉइंट दी हुई है। पहला है दोस्तों आपका सरलता, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे आपका दिया हुआ है दूसरा पॉइंट है दूरदर्शिता, फिर नेक्स्ट आपका दिया हुआ है तरलता और फिर चौथा है आपका लोचनशीलता। ओके, तो ये आपके क्या है
जो 4 पॉइंट दिए हुए ये आपका वित्तीय नियोजन की विशेषता है। तो क्या है, चारों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपने अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अथवा में आपसे पूछा जा रहा है वित्तीय नियोजन के लाभ या महत्व आपको बताना है, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ, तो इसे भी आप देख लीजिए। ये भी आपका क्या है, पॉइंट वाइज पॉइंट दिया हुआ है। वित्तीय नियोजन के दो लाभ आपको बस में बताने हैं। तो आपका क्या है, उपक्रम की सफलता का आधार। नेक्स्ट आपका है उपलब्ध साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग। तीसरा आपका प्रवर्तन की सफलता का आधार पर। ओके, और लास्ट आपको पॉइंट दिया है चौथा, उपक्रम का विकास एवं विस्तार। तो ये चारों पॉइंट की आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे ये दिया हुआ है वित्तीय नियोजन के आपके लाभ दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से अपना ये वाला कंप्लीट हो जाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका प्रश्न क्रमांक 19 में। प्रश्न क्रमांक 19 में है दोस्तों आपका सेबी के उद्देश्यों एवं कार्यों की व्याख्या कीजिए। ओके, ये 3 नंबर का ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। इसका सॉल्यूशन देख लेते। तो आपका इसका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है। आपको इसमें सेबी के उद्देश्यों एवं कार्यों की व्याख्या करनी है। पॉइंट वाइज पॉइंट इसमें दिया हुआ। तो पहला पॉइंट है आपका निवेशकों की सुरक्षा, ये आपका पूरा दिया हुआ है। ओके, इसके आगे नेक्स्ट देख लेते पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका दोस्तों बाजार उपलब्ध कराना। ओके, ये पॉइंट दिया हुआ। नेक्स्ट है आपका आचार संहिता। इसके आगे आपका चौथा पॉइंट है अधिकृत सूचनाएं। पांचवा है व्यवहारों में पारदर्शिता। छठवां है आपका दोस्तों आंतरिक टेंडेंट, ये आपका दिया हुआ है। तो ये जो आपके ये पॉइंट दिए हुए ये क्या है आपका, ये है आपके दोस्तों क्या है, सेबी स्थापना के मुख्य उद्देश्य हैं ये आपका। ओके, ये आपके उद्देश्य हो जाते हैं। इसके बाद आपको क्या है, सेबी के आपको मुख्य कार्य बताने हैं। तो ये मुख्य कार्य ये आपके दिए हुए हैं, जैसे निवेशकों की सुरक्षा। नेक्स्ट है आपका दोस्तों बचतों का नियमित प्रभाव। नेक्स्ट है आपका दलालों पर नियंत्रण। तो ये आपका दिए है पॉइंट सेबी के मुख्य कार्य। ओके, तो इस प्रकार से अपना ये कहा है कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आप देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका प्राथमिक बाजार एवं द्वितीयक पूंजी बाजार में अंतर लिखिए। इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ, तो इससे भी आपका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ओके दोस्तों, जैसे आपका क्या है, प्राथमिक बाजार एवं द्वितीयक पूंजी बाजार में आपको अंतर लिखना है। तो पूरा आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा है, तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका पूरा क्रम से इतना पूरा ये तालिका दिख रही है, जो ये है आपकी प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार पूंजी बाजार में आपका अंतर है। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हो जाता है। वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिए तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। और अभी तक आपने क्या है अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके नहीं रखा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा, क्योंकि आपको मैं वहीं इसका क्या है सॉल्यूशन की PDF बनाकर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। साथ ही आपको वहीं आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 20वां। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 20वां, टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत को समझाइए। तो इसका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है आपका, तो फास्टिंग से स्क्रीनशॉट लीजिए। टेलर के अनुसार आपको वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांतों की आपको क्या है समझाना है। तो ये दिया हुआ है, इसमें ये भी पॉइंट वाइज पॉइंट दिया हुआ है। ओके, जैसे पहला आपका कार्य संबंधी अनुमान। नेक्स्ट है उत्तम सामग्री की व्यवस्था। नेक्स्ट है आपका तीसरा अपवाद का सिद्धांत। नेक्स्ट है आपका दोस्तों नियोजन का सिद्धांत। तो फास्ट ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका टेलर के अनुसार आपको वैज्ञानिक प्रबंधन के आपको सिद्धांत बताना। पांचवा है आपका दोस्तों कर्मचारियों के वैज्ञानिक चयन व प्रशिक्षण का सिद्धांत, ये आपका दिया हुआ है। तो 5 पॉइंट दिए हुए हैं, तो पांचों का आपका है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे ये थोड़ा ये और है, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से क्या अपना कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका प्रबंध के सिद्धांतों की विशेषताएं लिखिए। तो आपको प्रबंध के सिद्धांत की आपको विशेषताएं देनी है। तो ये भी पॉइंट वाइज पॉइंट दिया हुआ। जैसे आपका पहला पॉइंट है सर प्रयोग, ये क्या है प्रबंध के सिद्धांत की है। ओके, सिद्धांत की विशेषताएं है। दूसरा आपका लोचनशीलता। तीसरा आपका सापेक्षता, सामान्य मार्गदर्शन। ये पॉइंट वाइज पॉइंट दिया है प्रबंध के सिद्धांत की विशेषता, तो इनका भी क्या है स्क्रीनशॉट लीजिए। पांचवा दिया हुआ है आपका दोस्तों समान महत्व। छठवां है आपका मानवीय व्यवहार पर केंद्रीकरण। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका दोस्तों प्रश्न क्रमांक 21 में। प्रश्न क्रमांक 21 में आपसे पूछा जा रहा है नियोजन निर्णय को किस तरह सरल बनाता है समझाइए। अथवा में आपका है नियोजन का महत्व लिखिए। इसका सॉल्यूशन ये दिया हुआ आपको क्या है नियोजन निर्णय को किस प्रकार सरल बनाता है, ये आपको समझाना है। ओके, तो पॉइंट वाइज इसमें पॉइंट दिए 6 पॉइंट दिए हुए हैं। पहला जैसे नियोजन निर्णय लेने को निम्नानुसार सरल बनाता है। पहला इसमें नियोजन उपलब्ध संसाधनों के उपयोग का कार्यक्रम बनाता है जो निर्णय को सरल कर देता है। दूसरा है नियोजन भावी अनिश्चितता एवं परिवर्तनों का समान करने का आधार प्रदान करता है। ओके, आधार प्रदान करता है। तो ये आपको इस प्रकार से क्या है 4 पॉइंट दिए, तो चारों को आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि आपको 4 नंबर का है। ओके, तो अपना ये क्या है कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है नियोजन का महत्व लिखिए। चलिए नियोजन के महत्व देख लेते हैं। तो नियोजन का क्या महत्व ये आपको लिखना है। इसमें भी पॉइंट वाइज पॉइंट दिया हुआ है। तो पहला आपका दोस्तों है लागत में कमी। ओके, दूसरा है आपका दोस्तों उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की ओर ध्यान का केंद्रण। तीसरा है आपका दोस्तों एकता एवं समन्वय की स्थापना। ये पॉइंट वाइज पॉइंट दिए हुए हैं नियोजन का महत्व। ओके, और भी आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपका दिया है चौथा लास्ट प्रभावपूर्ण संगठन। तो ये 4 पॉइंट आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि ये क्या है नियोजन की महत्व बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसलिए क्या आपको रट लेना है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आ जाता है प्रश्न क्रमांक 22वां। प्रश्न क्रमांक 22वां है दोस्तों आपका कर्मचारियों के चयन की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। अथवा में आपसे पूछा जा रहा है भर्ती एवं चयन में अंतर लिखिए। इसका सॉल्यूशन दोस्तों आपको इस सामने ये दिया हुआ है। कर्मचारियों के चयन की प्रक्रिया की आपको इसमें व्याख्या करनी है। तो ये भी आपको क्या है पूरी चयन प्रक्रिया की आपको विधि बतानी है।
तो विधि निम्नलिखित जैसे कई सारे इसमें पॉइंट दिए हुए, आपके इसमें टोटल 8 पॉइंट दिए हुए हैं। ओके, क्रम से पहला है आपका आवेदन प्राप्त करना, फिर दूसरा है फिर आवेदन पत्रों की जांच करना, फिर चयन प्रक्रिया होती है, फिर चयन प्रक्रिया के बाद क्या होता है, इंटरव्यू मतलब साक्षात्कार होता है, फिर आपका होता है संदर्भ परीक्षण होता है, फिर स्वास्थ्य परीक्षण होता है, फिर विभाग अध्यक्ष की स्वीकृति होती है, फिर कार्य पर क्रम दिया हुआ है चयन प्रक्रिया का। ओके, 8 तरीके से। तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका दोस्तों भर्ती एवं चयन में आपको अंतर बताना है। तो भर्ती एवं चयन में अंतर आप देख सकते हैं, ये दिया हुआ, तो उसका भी पूरा आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये आपका दिया हुआ है भर्ती एवं चयन में अंतर। क्रम से देख लीजिए, इसमें 5 पॉइंट दिए, तो 5 को आपको तैयार कर लेना है। अंतर का आधार है भर्ती और चयन, ये क्रम से आपका दिया हुआ है, तो इसका भी आप क्या है स्क्रीनशॉट लीजिए। पूरी तालिका को आपको तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार से ये अपना कंप्लीट हो जाए। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे आपका लास्ट क्वेश्चन आ जाता है क्रमांक 23वां। क्रमांक 23वां है दोस्तों आपका नियोजन की प्रक्रिया लिखिए। ओके, अथवा में आपसे पूछा जा रहा है कि नियोजन के प्रकारों पर प्रकार लिखिए। तो इसका सॉल्यूशन ये दिया हुआ, नियोजन की आपको प्रक्रिया बताना। तो नियोजन की प्रक्रिया आप देख सकते हैं, क्रम से दिए हुए। पहला है दोस्तों आपका उद्देश्यों का निर्धारण। ओके, ये आपकी पूरी प्रक्रिया क्रम से पॉइंट वाइज पॉइंट दी हुई है। पहला है दोस्तों उद्देश्यों का निर्धारण करना। नेक्स्ट दिया हुआ है पूर्वानुमान, तो आपका ये दिया हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों आप फास्ट ही शॉर्ट लेते चलिएगा, मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ। तीसरा आपका दोस्तों नियोजन की सीमाओं का निर्धारण। ओके दोस्तों, चौथा है आपका दोस्तों वैकल्पिक कार्य पंथों की खोज एवं मूल्यांकन, ये पॉइंट दिया है। नेक्स्ट आपको पॉइंट दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका दोस्तों 5वां सर्वोत्तम वैकल्पिक कार्य पथ का चयन। तो ये आपके 5 पॉइंट दिए हुए हैं नियोजन की प्रक्रिया। ये आपकी 5 पॉइंट क्या है, नियोजन की प्रक्रिया। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है नियोजन के प्रकार आपको लिखना है। तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है। तो नियोजन के प्रकार भी देख लीजिए। तो नियोजन के प्रकार आपका ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आपका दिया हुआ है। बस आपको ये वैसा होना चाहिए, आपको क्या नियोजन के प्राथमिक क्रम का ये तरीका आपको पूरा क्रम से होना चाहिए। ये आपका इसका आपको डायग्राम बनाना। लक्ष्य होता है, फिर व्यू रचना, फिर उद्देश्य, नीतियां, कार्यविधियां, तकनीक, नियम, बजट, कार्यक्रम, ये आपको क्रम से लिख देना, तैयार कर लेना है। तो ये क्या है नियोजन के, ये सब क्या है प्रकार है। ओके, तो इन्हें आपको तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार से अपना क्या है कक्षा 12वीं का व्यावसायिक अध्ययन बिजनेस स्टडी का अपना अर्धवार्षिक पेपर कंप्लीट होता है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही दोस्तों क्या है अनुराग स्टडी क्लासेस के सभी प्लेटफॉर्म है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सभी ज्वाइन कर लिया, जिससे अनुराग स्टडी क्लासेस क्या है आपके प्रत्येक पेपर में आपकी क्या है पूर्ण रूप से सहायता कर सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।